देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7वीं विषय गणित। यहाँ पर देखिए आपको खानापूर्ति करनी है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है, साला का नाम लिखना है। देखिए आज की वीडियो में हम बिल्कुल स्पष्ट साफ लिखा हुआ देखेंगे, जिसमें से आप अगर अच्छे से लिखेंगे तो 40 में से 40 ही अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली वस्तु से बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई और चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए वस्तु के नाम में सबसे पहला नाम है मेज। मेज की लंबाई हो जाएगी 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1500 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरी वस्तु पुस्तक हो जाएगी 20 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई निकालने पर उसका क्षेत्रफल निकल जाता है, तो 20 का 15 में गुणा करेंगे तो हम 300 वर्ग सेंटीमीटर। मोबाइल 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसके गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। माचिस की डिब्बी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। आइए और आगे की वस्तु देखते हैं। इसी प्रकार देखिए दरवाज़ा 200 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी और 100 सेंटीमीटर चौड़ाई। उसका क्षेत्रफल हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20,000 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे देखिए खिड़की की लंबाई हो जाएगी 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 5,000 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार टीवी, बिस्कुट, कॉफ़ी, ईंट, इस प्रकार हम सभी के लंबाई और चौड़ाई लिखकर उनका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। अब देखिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं हम। पहला प्रश्न है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल था दरवाज़ा का क्षेत्रफल हो जाएगा 20,000 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखिए। तो देखिए सबसे कम जो वस्तु जिसका क्षेत्रफल है वो हो जाएगी माचिस और उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? तो देखिए दरवाजे का जो क्षेत्रफल था हमारा 20,000 वर्ग सेंटीमीटर था और पुस्तक का जो क्षेत्रफल है वो है 300 वर्ग सेंटीमीटर। तो 20,000 में से हम 300 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 19,700 वर्ग सेंटीमीटर। इसे अगला देखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल दरवाजे का था, दरवाजे का क्षेत्रफल है 20,000 वर्ग सेंटीमीटर और सबसे कम क्षेत्रफल माचिस की डिब्बी का था 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो 20,000 वर्ग सेंटीमीटर में से हम 15 वर्ग सेंटीमीटर घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 19,985 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखिए, सारणी को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जो भी क्षेत्रफल आए, सबसे कम था 15 वर्ग सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा 20 वर्ग सेंटीमीटर, उससे बड़ा 72 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 140 वर्ग सेंटीमीटर, 300 वर्ग सेंटीमीटर, 500 वर्ग सेंटीमीटर, उसके बाद में उससे बड़ा था 1500 वर्ग सेंटीमीटर, 2400 वर्ग सेंटीमीटर, 5000 वर्ग सेंटीमीटर और उस सबसे बड़ा था हमारा दरवाजे का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों से उनकी जन्म तिथि पूछकर सारणी को पूरा करें एवं सारणी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए हमने परिवार के कुछ सदस्यों के नाम लिखे हैं, उनसे रिश्ता लिखा है और यहाँ पर उनकी जन्म तिथि है दिनांक, माह और वर्ष में। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मोहनलाल जी, ये रिश्ता हो जाएगा दादाजी, दिनांक 12/5/1960 उनकी जन्म तिथि हो जाएगी। इसी प्रकार गंगाबाई दादी जी हो जाएंगी रिश्ते में और इनकी जन्म तिथि हो जाएंगी 8/9/1965। श्यामलाल पिताजी रिश्ता में और यहाँ पर इनकी जन्म तिथि हो जाएगी 15/2/1985। इसी प्रकार देखिए मंजूबाई माता जी हो जाएंगी, जन्म तिथि लिखनी है हमें यहाँ पर 18/7/1987। अब देखिए आगे और पाँचवा सदस्य हो जाएगा हमारा देवीलाल, रिश्ता है चाचा जी, जन्म तारीख है उनकी 10/3/1990। शारदाबाई चाची जी 14/6/1992। सोहनलाल ये ताऊ जी हो जाएंगे, इनकी जन्म तारीख है 15/12/1982। इसी प्रकार आठवां देखिए केसरबाई ताई जी हो जाएंगी, ये इनकी जन्म तारीख है 8/11/1985। नौवा रामेश्वर चाचा जी हो जाएंगे 17/9/1992। कृष्णाबाई चाची जी हो जाएंगी 25/3/1985। इस प्रकार हम रोहन गोविंद ये भाई का जो भी रिश्ता है उन रिश्तों के हिसाब से हम लिखेंगे और यहाँ पर उनकी जन्म तारीख लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने 20 सदस्यों के यहाँ पर जन्म तारीख सहित उनके नाम लिखे हैं और उनसे जो रिश्ता है उनका नाम लिखा है यहाँ पर।
अब देखिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे हम नीचे। सबसे पहला प्रश्न है, परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़े सदस्य दादाजी थे, उनकी जो जन्म तारीख थी वो 1960 थी। तो यहाँ पर दादाजी की आयु सबसे अधिक है, कितनी हो जाएगी? 62 वर्ष। किन किन सदस्यों का जन्म समान माह में हुआ? तो हमने जो माह लिखे इस तरफ, इन माह में अगर जो जो समान है, तो देखिए यहाँ पर जो समान जो थे, अजय, सुनील, शारदाबाई, मंजूबाई, अनिल, गंगाबाई, रामेश्वर। प्रश्न नंबर अगला देखिए, परिवार के कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है? अब मतदान वही कर सकता है जिसकी उम्र 18 प्लस हो, यानी कि 18 वर्ष से अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए 12 सदस्य ऐसे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो 12 सदस्यों को मत देने का अधिकार है। परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखिए परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु जो होगी वो हो जाएगी सुनील, कितने वर्ष? 13 वर्ष हो जाएगी। सबसे बड़े सदस्य वो सबसे छोटे सदस्य की आयु में कितना अंतर है? तो देखिए सबसे बड़ा जो सदस्य था दादाजी, उनकी आयु थी 62 वर्ष, और सबसे छोटा सदस्य सुनील था, उसकी आयु थी 13 वर्ष। तो 62 में से हम 13 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 49 वर्ष। मार्च 2021 को आप अपनी आयु की गणना कर पूर्ण वर्षों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अपनी आयु लिखनी है तुम्हें। जैसे मान लीजिए आपका जन्म 2007 में हुआ, तो 21 में हो जाएंगे आप 14 वर्ष के। यदि आपका जन्म 2008 में हुआ तो आप 2021 में हो जाएंगे 13 वर्ष के। यदि आपका जन्म 2009 में हुआ तो आप हो जाएंगे 2021 में 12 वर्ष के। इस प्रकार यहाँ पर अपनी आयु की गणना करके यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है? तो यहाँ पर 12 वर्ष, जो 12 सदस्य थे उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी। कितने सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है? तो यहाँ पर एक जो सदस्य था केवल दादाजी, उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। कितने सदस्य 18 वर्ष की आयु से कम है? तो 8 सदस्य, क्योंकि 12 सदस्य मतदान करने का अधिकार था और 8 सदस्य जो 18 वर्ष से कम थे। सभी सदस्यों की आयु बढ़ते क्रम में लिखी। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में लिखा हमने 13, 14 वर्ष के कितने? 1, 2, 3, 4 थे। फिर ऐसे ही 15 वर्ष के 2 थे, 17 वर्ष, 27 वर्ष, 29 वर्ष, 30, 30, 32, 32, 35, 37, 37 के 2 थे, 40, 57, 62। इस प्रकार हम बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं।